हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा है ना, कि बस अब जिंदगी बदलनी है। बड़े बड़े प्लान बनते हैं, जिम की मेंबरशिप, नई किताबें, और फिर एक हफ्ते बाद सब कुछ वापस वहीं का वहीं। ये इतना आम क्यों है? इसी से जुड़ी एक बात जेम्स क्लियर ने कही है जो मेरे दिमाग में अटक गई। वो कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। मतलब हमारी बड़ी इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतें वो तय करती हैं कि हम कहाँ पहुंचेंगे। बिल्कुल सही कहा। और जेम्स क्लियर कोई सिर्फ मोटिवेशनल गुरु नहीं है, वो आदतों के पीछे के विज्ञान पर काम करते हैं। उनकी जो किताब है एटॉमिक हैबिट्स, वो इसी पर आधारित है। न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान और असल जीवन की कहानियों का एक निचोड़। तो आज का हमारा मिशन यही है, इन स्रोतों की मदद से ये समझना कि क्या छोटे छोटे कदम हमारी पहचान बदल सकते हैं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले उस एक आइडिया पर आते हैं जिसने मुझे सच में चौंका दिया, 1% सुधार का नियम। सोर्स में लिखा है कि अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो तो 1 साल में वो 37 गुना बेहतर बन सकता है। 37 गुना? हाँ, सच कहूं तो ये आंकड़ा मतलब अविश्वसनीय लगता है। क्या ये वाकई मुमकिन है? देखिए, ये आंकड़ा एक गणितीय उदाहरण है, पर इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो बहुत शक्तिशाली है। इसका असली मकसद है बड़े लक्ष्य का डर खत्म करना। डर? हाँ, जब हम सोचते हैं कि मुझे 50 किलो वजन कम करना है तो दिमाग वहीं पर हार मान लेता है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि मुझे आज बस 10 मिनट टहलना है तो वो किया जा सकता है। ये 37 गुना का सुधार निरंतरता की ताकत दिखाता है। निरंतरता, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो निरंतरता ही असली खेल है। पर सवाल वही है, उसे बनाएं कैसे? शुरू तो सब कर देते हैं, पर उसे रोज करना वो बहुत मुश्किल होता है। कोई प्रैक्टिकल तरीका है इसका? हाँ, और यहीं पर क्लियर के वो 4 सुनहरे नियम काम आते हैं। ये असल में आदत बनाने का एक फ्रेमवर्क है। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाओ। मेक इट ऑब्वियस। ओके। मतलब अपनी अच्छी आदत के लिए माहौल तैयार करो। जैसे अगर सुबह दौड़ने जाना है तो रात में ही जूते दरवाजे के पास रख दो, आपको सोचना न पड़े। अच्छा, और दूसरा नियम है? इसे आकर्षक बनाओ। ये मुझे काफी दिलचस्प लगा। मतलब अपनी आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ दो जो पहले से पसंद हो। हाँ बिल्कुल। जैसे अगर एक्सरसाइज बोरिंग लगती है तो उसे करते वक्त अपना पसंदीदा म्यूजिक या पॉडकास्ट सुनो। हाँ, बिल्कुल। तीसरा नियम, ये थोड़ा उल्टा लगता है पर शायद सबसे ज्यादा असरदार है। इसे आसान बनाओ। हमारी आदत होती है कि हम पहले ही दिन 20 पेज पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल। क्लियर कहते हैं, सिर्फ 2 मिनट करो। रोज 2 मिनट गिटार बजाओ या रोज बस 1 पेज पढ़ो। शुरुआत में मात्रा नहीं, बस आदत डालना जरूरी है। और चौथा है, इसे संतोषजनक बनाओ। मतलब आदत पूरी करते ही दिमाग को एक छोटा सा इनाम दो। जैसे कैलेंडर पर एक क्रॉस लगाना। वो छोटा सा टिक भी दिमाग को बताता है कि हाँ, आज का काम पूरा हुआ। सही कहा। और यही एहसास अगले दिन फिर से करने के लिए प्रेरित करता है। जब ये चारों नियम एक साथ काम करते हैं तो आदत बनाना एक संघर्ष नहीं रह जाता। ये हमारे दिमाग के साथ काम करने जैसा है। और यहां से ये चर्चा और भी गहरी हो जाती है। क्लियर की एक लाइन है, आप जो भी काम करते हैं वो उस व्यक्ति के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये इस पूरी किताब का सार है। लक्ष्य सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है, लक्ष्य एक रीडर बनना है। एक रीडर बनना। लक्ष्य सिर्फ जिम जाना नहीं, लक्ष्य एक स्वस्थ इंसान बनना है। जब कोई हर सुबह उठकर एक पेज पढ़ता है तो वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा होता, वो अपने रीडर होने की पहचान को एक वोट दे रहा होता है। हर छोटा काम उस नई पहचान को मजबूत करता है। वाह, ये आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हजारों चीजें हैं, जहां हमारा ध्यान खींचने के लिए फोन, सोशल मीडिया, हाँ, नेटफ्लिक्स। ऐसे में एक चीज पर दिखे रहना लगभग नामुमकिन सा लगता है। सही कहा। और ये नियम सिर्फ अच्छी आदतें बनाने के लिए नहीं है, बुरी आदतें तोड़ने के लिए भी हैं। बस इन्हें उल्टा कर दो। अपनी बुरी आदत को अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक बना दो। फोन का नोटिफिकेशन बंद करना इसी का एक उदाहरण है। बिल्कुल। तो अंत में ये सिद्धांत अनुशासन से ज्यादा सिस्टम बनाने पर जोर देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर इन सभी स्रोतों का निचोड़ निकाला जाए तो संदेश बहुत सीधा है।
छोटा शुरू करो, पर रुकना मत। आदतें बदलो और आदतें आपको बदल देंगी। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगर हमारा हर छोटा काम हमारे भविष्य की पहचान के लिए एक वोट है, तो ये सोचने वाली बात है कि आज के दिन के हमारे काम कल की किस पहचान के लिए वोट डाल रहे हैं।